एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, अभी आपने मेरा टॉपिक देख ही लिया होगा, एक्सप्लॉयटेशन, बेनिफिट्स, लॉसेस, पता नहीं मैं भी क्या थंबनेल डालने वाला हूँ, देखते हैं। लेकिन मेन आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लॉयटेशन, कि एक्सप्लॉयटेशन होता है या आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन कोई कर रहा है तो ये सही है कि गलत है, और क्या है, कैसे है। आज हम उस टॉपिक पे ही, एक्सप्लॉयटेशन के बारे में मैं आपको कुछ ज्ञान देना चाहता हूँ, ठीक है। और एक्सप्लॉयटेशन का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को कि कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है तो मैं किसी को जस्टिफाई करने नहीं आया हूँ। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉन्चोज हो, कोई डोमिनेंट पर्सन हो, कोई भी हो, मैं किसी को यहाँ पे जस्टिफाई करने नहीं आया हूँ। मेरा एम है यहाँ पे कुछ ऐसा ज्ञान की ज्योत जगा देना सामने वाले पर्सन में कि उसको कुछ थॉट प्रोसेस में कुछ एक टॉपिक, एक नया चेंज मिले। अच्छा ठीक है, सुनो, मेरी वीडियोस ना कभी कभी इसलिए देख लिया करो, बात करने के लिए टॉपिक मिल जाते हैं। जैसे मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो भाई आप एक इंटरेस्टिंग अगर पर्सन होंगे तो लोग आपसे बात करेंगे। वैसे अगर आप एक इंटरेस्टिंग पर्सन नहीं होंगे, लोग आपसे बात नहीं करना चाहेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या खाओगे, कुछ भी खा लो, ये कर लूँगा, हाँ ठीक है, देखते हैं, करते हैं। ऐसे इंसान के साथ कोई बैठना नहीं चाहता है। लोग ऐसे हाय हेलो कर लेते हैं, बट उसमें वैसा कुछ नहीं होता है। उसमें अगर आपको बात करने आती है बिना गाली दिए, बिना गाली दिए अगर आपको बात करने आती है, तो भाई आप एक बहुत आर्टिकुलेटेड इंसान है। और जो आर्टिकुलेटेड इंसान होता है वो बहुत ऊपर जा सकता है आज के समय में। आज के समय में वो वाले ज़माने नहीं है कि जहाँ पे आदमी मर कट जाता है और बहुत उसकी मौत आती है अपने परिवार को बचाने के लिए। आज के समय में अगर आप एक आर्टिकुलेटेड पर्सन है, यानी जो आपके दिमाग में खाना पक रहा है आप उसको अपनी ज़बान से सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं, तो आप इस दुनिया में बहुत पैसा कमा सकते हैं। नेता भी इसी से पैसा कमाता है, वकील भी इसी से पैसा कमाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, सेल्स। इस दुनिया में जो भी कुछ बिक रहा है वो जुबान से बिक रहा है, ठीक है। अपने थॉट प्रोसेस के आर्टिकुलेशन से बिक रहा है। आपको अपने थॉट प्रोसेस को बताना कैसे किसी को, उसी से बिक रहा है। अब आपको ये फोकस करना है कि आप जब मेरी वीडियोस देखेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स पे आपको बहुत आर्टिकुलेशन मिल जाएगा। आपको ये समझ आ जाएगा कि बात की कैसे जाती है एक एक टॉपिक पे, कि एक एक टॉपिक पे अगर बात होती है तो सिर्फ हाँ ना बोल के नहीं जवाब होता है। कि बोले कि ये अच्छा है कि ख़राब है, बोलते भाई ना अच्छा है ना ख़राब है। एक चीज़ को देखने के 50 थॉट प्रोसेस मैं आपको अपने चैनल के ज़रिए दे दूंगा। मेरा चैनल आप देखेंगे तो आप एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन बन जाएंगे, मैं ये बता रहा हूँ। आप मेरे ये वीडियो देखिए, अपने थॉट प्रोसेस जगाइए, और उसके बाद फिर आप सोचिए कि मैं इसमें क्या और ऐड कर सकता हूँ। फिर ऐड करके अपना थॉट प्रोसेस बना लो। मैं लोगों के थॉट प्रोसेस लोगों में जगा रहा हूँ, लोगों का खुद का थॉट प्रोसेस नहीं है, क्योंकि लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है। तो मेरा अगर आप चैनल देखेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सॉर्ट आउट कर लो अपना जीवन, क्योंकि जब हमें आर्टिकुलेशन आ जाता है तो हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाता। जो बच्चा होता है उसके साथ जब बचपन में कभी कुछ होता है, उसके साथ कुछ फिजिकल अब्यूज़ होता है, उसको पता है उसके साथ गलत हो रहा है, बट वो शब्द नहीं आ पाते उसके पास बोलने के लिए, क्योंकि उसके पास नॉलेज की कमी होती है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें वर्ड समझ आ जाते हैं, वर्ड समझ आने लगते हैं, उसके बाद फिर हमारा थॉट प्रोसेस चलने लगता है। तो हमें यही करना है कि हमें थॉट प्रोसेस अपना ऑन रखना है, ठीक है, सोचते रहना है, ये हमारा मेन फोकस रहेगा। और अभी हम बात कर रहे हैं कि एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, कि जो हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है ये क्या है। पहले हम समझेंगे एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, और फिर हम समझेंगे कि मैं क्या आज के बारे में आपको इसके ज्ञान देना चाहता हूँ। अच्छा, वैसे एक्सप्लॉयटेशन ये वर्ड सबने सुना होता है, कि ये वर्ड एक होता है एक्सप्लॉयटेशन, जिसे हम एक हिंदी में बोलते हैं कि मेरा फ़ायदा उठा लिया। ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल कोई आपको कोई काम बोल रहा है और आपने उसका वो काम कर दिया, बट उसके बदले में जो आपको वैल्यू मिली वो उसके हिसाब से अच्छी नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक फ़िल्म में 600 करोड़ रुपया लगा दिया, फिल्म ने 1000 करोड़ कमाया, पर आपकी जेब में 700 करोड़ ही हैं, वो 300 करोड़ कहाँ चले गए पता नहीं चला। तो क्या हो गया, वो आपको बाकी के 300 करोड़ भी मिलने चाहिए थे, तो वो जो 300 करोड़ का लॉस है वो 300 करोड़ का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है आपके साथ। अगर हमारे यहाँ पे लॉस हैं कि एक एम्प्लॉय को दिन में 8 घंटे काम करना है, बट उसका जो बॉस है वो उसको 12 घंटे काम कराना चाहता है, तो वो क्या है, एक्सप्लॉयटेशन है। कि वो उससे उसको सैलरी दे रहा है 40 घंटे की, और काम उससे 70 घंटे करा रहा है, और उसके जो एक्स्ट्रा आवर्स से वो काम करा रहा है वो उससे प्रॉफिट कमा रहा है। ये होता है मेन, कि इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन हो गया किसी के साथ, कि के साथ किसी का फ़ायदा उठा लिया गया, उसकी एक्स्ट्रा एफर्ट का उसको कोई आउटपुट नहीं मिला। आपने कोई एक्स्ट्रा काम किया जिसके बदले में आपको कुछ मिला नहीं, ठीक है, या फिर आपसे कोई ऐसा काम कराया जा रहा है जो आप करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी आपको करना पड़ रहा है। बहुत सारी कंसल्टेशन जब होती है, स्पेशली कई बार ओल्डर कपल्स की होती है। आप सोचो, मैं खुद, मेरी एज 20 ईयर समथिंग कुछ है, ठीक है, मैं करता हूँ कंसल्टेशन, क्योंकि फैमिली लॉ और इन सब में बहुत लोगों से उठना बैठना है, लोग मिलते जुलते हैं, ठीक है, उसको छोड़ो भी। अपने बारे में इतना नहीं बताना मुझे, क्योंकि लोग एक तो काले बालों की इज्जत नहीं करते, ये भी बड़ी दिक्कत है, ठीक है। कि उसमें होता है कई बार कि, अब यकीन करोगे कई केसेस में होता है ओल्डर कपल डिवोर्स कोर्ट में जा चुका है मामला, ठीक है, तो बीच में कोई मुझे लॉयर रेफ़र कर देता है कि थोड़ा इनका कर दे भाई, तो करता हूँ मैं।
उस वाइफ ने अपने पूरे जवानी में कुछ ऐसे काम भी किए हैं जो उसको नहीं करना था। वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा सास की नहीं सुननी चाहती थी, पर उसको सुनना पड़ा। क्यों? क्योंकि अपने हस्बैंड की फाइनेंशियल स्लेव थी। तो ये क्या हुआ? एक्सप्लॉयटेशन हुआ। आप चाहते नहीं है कोई काम करना, बट फिर भी आपको वो काम करना पड़ रहा है, वो होता है एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है? आप नहीं चाहते हैं किसी को ज़बरदस्ती अपना टाइम देना, पर आपको करना पड़ रहा है, वो मजबूरी है आपकी, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो आपको आपकी नौकरी चली जाएगी। वो एक्सप्लॉयटेशन है। आपका बॉस आपको रात को 2 बजे फ़ोन कर देता है, वो एक्सप्लॉयटेशन है। ठीक है? तो अब इसी थॉट प्रोसेस से मैं बात करना चाहता हूँ, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक्सप्लॉयटेशन इस दुनिया का रूल है। यहाँ से मेरा ज्ञान स्टार्ट होता है। ठीक है? ये तो आपको बता दिया एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों और किस लिए। ठीक है? अब यहाँ से मेरा ज्ञान स्टार्ट होता है। देखो, हमारा जो सिस्टम है ना, पूरे वर्ल्ड का, ऐसा नहीं है हमारे यहीं पे है, पूरे वर्ल्ड का जो सिस्टम है, अगर आप दो ही चीज़ कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट हो जाइए या एक्सप्लॉइट कर लीजिए। ठीक है? अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आप चाहेंगे कि आपका बॉस आपको एक्सप्लॉइट ना करे आपकी कंपनी में, और आपको टाइम पे घर जाने दे और अपना सारा दिनचर्या टाइम टू टाइम चलाने दे। ठीक है? ये हर एम्प्लॉय चाहता है। लेकिन कल को वही एम्प्लॉय जब अपना खुद का काम धंधा स्टार्ट करता है, तो उसके नीचे जो एम्प्लॉय आता है, वो उसको चाहता है कि वो उसको खून दे, 12-12 घंटे काम करे उसके लिए। मतलब जिस जब नौकरी कर रहा था वो बंदा, तब वो चाहता था वो एक्सप्लॉइट ना करे। लेकिन वो अब जब खुद मालिक बन गया है, तो वो चाह रहा है कि वो नीचे वाले को एक्सप्लॉइट करे। ह्यूमंस की बेसिक टेंडेंसी ही यही होती है। मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ लीजिए और आप इस चीज़ को मान लीजिए। आप एक्सप्लॉइट हो जाएंगे या एक्सप्लॉइट कर देंगे। लोग एक्सप्लॉइटेशन का ये इसलिए दुख नहीं मनाते हैं कि हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, लोग इस बात का दुख मनाते हैं कि हमको करने को नहीं मिल रहा है। ठीक है? जो पुरानी साँसें हुआ करती थी, उन्होंने अपनी साँस से टॉर्चर सहा होता था, फिर वो अपनी बहू पे टॉर्चर करती भी थी। ठीक है? तो वो क्या होता था कि वो साँस बड़ी खुश रहती थी कि मैं अपनी बहू पे टॉर्चर कर तो पा रही हूँ। ठीक है? लेकिन कल को जब वही बहू, तीसरी जनरेशन की बहू जब साँस बन रही है, तो भाई क्या हो रहा है कि उसने अपनी साँस के लिए बहुत किया, लेकिन उसकी बहू उसके लिए करने को तैयार नहीं है। तो अब वो साँस क्या हो रही है? दुखी हो रही है, क्योंकि मैंने एक्सप्लॉइटेशन किया लेकिन मुझे करने को मिल नहीं रहा। लोग इस बात का दुख नहीं मनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली लोग हमारे समाज में इस चीज़ का दुख नहीं मनाते हैं कि हम एक्सप्लॉइट करने को नहीं मिल रहा है। लोग इसका दुख, हमें एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। लोगों को इस चीज़ का दुख होता है कि हमें एक्सप्लॉइट करने को नहीं मिल रहा है। जिस दिन हम ये चीज़ समझ लेंगे, बहुत सारी इश्यूज हमारी लाइफ में हमारे उससे सॉल्व हो जाएंगी। हमें ये देखना है कि हमारे समाज में अगर आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो आप ऊपर हैं, और एक्सप्लॉइट हो रहे हैं तो आप नीचे हैं। और हमने अनफॉर्चुनेटली इतना बोगस और इतना बकवास सिस्टम बना रखा है हमारे यहाँ पे कि अगर आप बॉस बन जाएंगे तो आप एक्सप्लॉइट जब तक नीचे वाले को नहीं करेंगे, तब तक वो ऊपर वाले आपकी ऐसी तैसी करने लगेंगे। और कल को वो बॉस बन जाएगा तो आप ये नहीं देख पाएंगे कि आप जिस तरीके से मेहनत करके पहुंचे हैं, फॉर एग्जांपल आप बहुत अपने बॉस की चाट चाट के ऊपर पहुंचे हैं, बहुत अपने खून के ऐसी तैसी करा के पहुंचे हैं। कल को जो आपका नीचे वाला एम्प्लॉई है वो आपकी उतनी भी सुनने को तैयार नहीं है, तो आप बोल देंगे कि ये तो आजकल की जनरेशन बेकार सी है, क्योंकि हमने बहुत सुना था लेकिन आने वाली जनरेशन सुनने को तैयार नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ह्यूमंस की टेंडेंसी ही यही होती है कि वी वांट टू एंडेवर कि हमने जो चीज़ सही है वो हम अपने अगली वाली जनरेशन को भी सहाएं। जबकि हमें इससे पहले भी मैंने अभी कल ही एक वीडियो डाला है कि सांस बी के भी बहुत ही सिंड्रोम, ये एग्जैक्ट यही है कि आप एक्सप्लॉइट अगर हुए हैं तो आप एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे। पुराने समय में ये जितने कॉटन की मिल्स में ये ब्लैक लोग काम करते थे, जिन पे बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता था, लोग इनको चाबुक से मारते थे, गोरे गोरे वगैरह सब होता था। उस ब्लैक मैन की फैंटेसी क्या होगी रियल लाइफ में? जनरली लोग सोचते होंगे कि वो काला आदमी सोचता होगा कि यार काश मैं भी यहाँ से छोड़ के चला जाऊँ, मैं अपना कोई नया जीवन स्टार्ट कर लूँ, मैं कुछ नया कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ। ठीक है? लेकिन रियल लाइफ में उस ब्लैक मैन का ये थॉट प्रोसेस होता था कि यार मुझे भी मेरे नीचे एक गुलाम मिल जाए। अगर आप गुलामी कर रहे हैं तो आप चाहेंगे आपके नीचे भी एक गुलाम मिले। अनफॉर्चुनेटली अब ये बोलेंगे कि ये तू कैसे बोल सकता है कि जो गुलामी कर रहा है वो चाहेगा कि गुलामी हो। यही कहते हैं ना, ये क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रॉमा। यही तो हमारे समाज में हुआ है आज तक कि अगर दादाजी ने पापा को बहुत मारा तो पापा भी अपने बच्चे को मारेंगे, फिर वो भी अपने बच्चे को, फिर वो भी अपने बच्चे को, सब सूत्तर हो। ठीक है? यही हो रहा है। ठीक है? अब समझो कैसे। आप अपने ऑफिस जाते हैं, ठीक है, आपका बॉस आपको उल्टा सीधा बोलता है, आप अपने बॉस को पलट के जवाब नहीं दे पाते हैं। ठीक है? आप एक मिडिल क्लास आदमी हैं, आप नॉर्मल एक जॉब कर रहे हैं। ठीक है? आपके घर में काम वाली वगैरह सब लगी हुई है। ठीक है? आप अपने ऑफिस जाते हैं, आपका बॉस आपको उल्टा सीधा बोलता है, आप अपने बॉस को पलट के जवाब नहीं दे पाते हैं। ये एक फैक्ट है, क्योंकि आपको पता है कई केसेस में कि हमारी नौकरी चली जाएगी। ठीक है? मेरे बच्चे हो चुके हैं, मेरी भी शादी हो चुकी है, और मेरे नाम पे बहुत सारे लोन्स हैं।
तो मैं अपने बॉस को जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मेरे बॉस का दिमाग ख़राब हुआ तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। ये आप जानते हैं, आपके थॉट प्रोसेस है ये, ठीक है। वैसे इतना आसान होता नहीं है निकालना, पर मान लेते हैं, चलो ठीक है निकाल दिया। अब अब क्या, आप अपने घर में जब काम कर रहे हैं, आप अपनी काम वाली को उल्टा सीधा नहीं बोल सकते। ये एक फैक्ट है। आप अपनी काम वाली को उल्टा सीधा बोलेंगे, वो आपको मुंह पे जवाब फेंक के चली जाएगी, और आप समझेंगे कि मैं महीने का इतना कमा रहा हूँ और मैं अपने बॉस को जवाब नहीं फेंक पा रहा हूँ, और ये काम वाली सिर्फ इतना कमाती है और ये मेरे मुंह पे जवाब फेंक के चली जाती है। ये हाल है। मतलब इसमें अगर पैसे के मामले में तो आपकी हालत अच्छी है और उस काम वाली की हालत ख़राब है, बट रियल लाइफ में इमोशनल लेवल पे उस काम वाली से हालत आपकी बुरी है। ये हाल हो रखा है कॉरपोरेट्स में, ये हाल हो रखा है। और हमारे यहाँ पे पता नहीं क्यों हमारे यहाँ के वर्किंग लॉज सब कुछ इतना बकवास सा सिस्टम है, बोगस सिस्टम है, कि जो बंदा अपना समय लुटाने को तैयार है लोग उसी को इज्जत देते हैं, और जो बंदा प्रोडक्टिव है उसकी कोई रिस्पेक्ट करता नहीं है। तो भैया यहाँ पे सिर्फ दो सिस्टम है, आप एक्सप्लॉइट हो जाइए या एक्सप्लॉइट कर लीजिए। तो अगर आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, एक्सप्लॉइट होने के अलावा या एक्सप्लॉइट करने के अलावा, तो मेरे हिसाब से एक्सप्लॉइट होना ज़्यादा सही चीज़ है। मतलब सॉरी, एक्सप्लॉइट करना ज़्यादा सही चीज़ है। एक्सप्लॉइट होने में मज़ा नहीं है, एक्सप्लॉइट करने में ही मज़ा है। तो भाई मेन अपना फोकस अब इस चीज़ पर रखो। अब यही थॉट प्रोसेस है, यही मैं बताना चाहता हूँ, बस यही वीडियो है और कुछ नहीं है। ये एक थॉट प्रोसेस है, ठीक है। एक्सप्लॉइट हो जाए, एक्सप्लॉइट कर लो, ठीक है। बोलेंगे कि हम अपनी बाउंड्रीज बना देंगे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ठीक है। बाउंड्रीज एक लेवल तक काम करती है, पर आप अगर किसी इंसान की नज़रों में चुभ गए तो चुभ जाओगे। कईयों को तो इस चीज़ का बुरा लग जाएगा कि आपने उनके सामने बाउंड्रीज बना दी, ये भी हाल है। बोलते हैं कि अरे उसको बुरा लग जाए तो वो उसकी ऐसी की तैसी, हम उस पर क्या वो करेंगे, ये करेंगे। सही बात है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अपनी बॉस की नज़रों में खटक गए, वो आपको नीचे गिराने का मौका नहीं छोड़ेगा। ये फैक्ट है। सरकारी में जवाब दे दोगे तो आपको कोई ठंडा कर देगा, उसको जैसी मौका मिलेगा। कहीं भी जाओगे तो इतना बुरा हाल है नौकरियों का, यही तो मैं बता रहा हूँ, वर्किंग कल्चर हमारे यहाँ का इतना ख़राब है। आप बाउंड्रीज बना देंगे तो बाउंड्रीज बनाने पे भी आपके खिलाफ उसको कुछ मौका मिल गया तो वो एक्शन ले लेगा, और फिर आपको समझ नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास इस सिस्टम ने दो ही ऑप्शन छोड़ा है, एक्सप्लॉइट हो जाओ या एक्सप्लॉइट कर लो, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करो, होने की कोशिश मत करो, ठीक है। ये करना कैसे है उसके लिए कभी आगे वीडियो बनेगी, पर आज मैं चाह रहा था कि ये एक थॉट प्रोसेस मैं आपके दिमाग में डालूँ कि हमारा सिस्टम ही ऐसा है। एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोग, नहीं तो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। कई केसेस में एक्सप्लॉइट जो कर रहे होते हैं वो भी एक्सप्लॉइट हो के ही वहाँ पे एक्सप्लॉइट करने की नौबत पे पहुँचे होते हैं। सांस इतने समय तक एक्सप्लॉइट हो के अपने बेटे को अपनी साइड कर करके, अपने पति को अपनी साइड कर करके उस बहू पे चढ़ती है, उस बहू को नोचने की कोशिश करती है। वो बहू सुनती नहीं है, कोर्ट चली जाती है, फिर वो हमारे सामने आके रोते हैं कि हमने तो इतना कुछ किया ही नहीं जी। अरे मैडम जी, अब क्यों झूठ बोल रहे हो? अभी 5 सवाल पूछ लूँगा, आप ऐसे 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 बोलोगे, ठीक है। बस 5 सवाल पूछने की देरी है मुझे। तो यार एक्सप्लॉइट है हमारे समाज में, ये एक प्रॉब्लम है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि जब आप जा रहे हैं कहीं पे, शुरू में आप एक्सप्लॉइट होंगे, कराइए अपना एक्सप्लॉइटेशन, और उसके बाद अपनी लाइफ में कोशिश कीजिए कि मैं कैसे ही काम धंधा छोड़ के कुछ अपना काम सीख सकता हूँ और अपना कुछ और काम कर सकता हूँ। जितनी जल्दी आप खुद के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की तरफ जाएंगे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब आप अब पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, अब आपको काम करना है कि अपना कुछ अलग से स्टार्ट करने के लिए, और आपके पास सिक्योरिटी है चीज़ों की। जिस समय आप अपने काम धंधे की तरफ जाएंगे उस समय आप अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन फोकस अब आपका ये रहना चाहिए कि अब मुझे अपने काम धंधे की तरफ जाना है, लाइफ टाइम नौकरी नहीं करनी है, क्योंकि लाइफ टाइम नौकरी करना इज़ एक्सप्लॉइटेशन, दैट्स ऑल, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा। ये थोड़े हाई ऑर्डर वीडियोज़ होते हैं। मेरा कंटेंट यूट्यूब पे मैं कह सकता हूँ वन ऑफ दी ओरिजिनल क्रिएटर्स में से मैं हूँ। मेरे जैसा कंटेंट आपको बहुत कम लोग बनाते हुए मिलेंगे, शायद मिलें, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी थॉट प्रोसेस होगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। अच्छा चलो एक चीज़ और बता के जाता हूँ आपको इसी बात पे, ठीक है। हम लोग जब एक्सप्लॉइट होते हैं ना, हम लोग अपने जब ऊपर वाले से एक्सप्लॉइट होते हैं तो हम भी एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो मैंने आपको बताई। इसलिए कई बार मैंने देखा है कि पेरेंट्स ना अपने बच्चों पे इस चीज़ का निकाल देते हैं, कि होता है ना कि ऑफिस बोलते हैं ना, आज पापा का मूड बहुत ख़राब है, आज पापा से बात मत करना, आज पापा का मूड बहुत ख़राब है। क्यों? क्योंकि पापा के सामने वो जो बच्चा है, वो जो मासूम बच्चा है जो पापा से मिलने आया है, वो पापा का सबसे ईजी टारगेट हो गया है उस टाइम पे, क्योंकि पापा अभी कहीं से गाली खा के आए हैं, ठीक है। और फिर पापा उस बच्चे पे कुछ ऐसा ऐसा तैसा कर देंगे कि तू पढ़ाई नहीं करता, तू ये नहीं करता, वो बहाना ढूंढेंगे कि उनको गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकालना है। आप अपने बॉस से लड़िए, आप अपने कमज़ोर पे लड़ने की कोशिश मत कीजिए।
बहुत सारे पेरेंट्स को मैं जानता हूँ कि वो, उनको गुस्सा आता है, वो निकल जाता है गलती से, ऐसा होता है ना, बच्चे का सूसू निकल जाता है, वो वैसे निकल जाता है उनका। तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप ही की संतान है। ठीक है, अगर बच्चे से रिश्ते अच्छे रखना चाहते हो, अपने आप में स्ट्रॉन्ग पर्सन बनिए, और अगर आपको लगता है कि आप एक्सप्लॉइट हो रहे हैं तो आपको बोल देना है। आप जाइए, तमीज़ से बात कीजिए। वो कैसे बोलना होता है बॉस को, वो अलग वीडियो बन जाएगी उसकी, ठीक है, पर आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो भाई आप बस तैयार रहिए, आपका खून चूसेगा, बहुत अच्छे से चूसेगा, और फिर आपको समझ नहीं आएगा मुझे क्या करना है। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन से बचा कैसे जाता है इसकी वीडियो मैं कल बनाऊंगा, पर आज बस मैं एक थॉट प्रोसेस आपको दे रहा हूँ कि एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम हमारा कैसा है। मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके कोई भी डाउट है कमेंट में पूछिए। आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप मुझे ईमेल कीजिएगा, प्राइस डिस्कस होगा, उसके बाद फिर हम लोग वीडियो कॉल पे हमारी कंसल्टेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, तब तक मेरा नाम है यश पांडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।